नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेस्ट साथी में। आज का ये सत्र किसी ऑर्डिनरी क्लास की तरह नहीं है, बल्कि एक विशेष सत्र है आप सभी के साथ आज टेस्ट साथी को साझा करने हैं। ये साझा है एक प्रोग्राम की जिसकी आप सभी को बहुत लंबे समय से जो है मांग रखी जा रही थी, स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे। तो फाइनली वी आर हेयर फॉर द यूपीपीसीएस प्रीलिम्स ओरिएंटेड टारगेट बैच के साथ। अब ये टारगेट बैच की जरूरत तो हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि यूपीपीसीएस ने इस बार पेपर पोस्टपोन किया, तो आपके पास एक अच्छा खासा समय मिला है प्रिपरेशन को लेकर। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक लंबा समय हमें मिला है, और निश्चित तौर पे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत बेहतरीन तैयारी ऑलरेडी वी वर प्रिपेयर्ड, और फिर आपको और मौका मिला और समय मिला इस तैयारी को करने के लिए। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई एक्सक्यूज की तो बात ही नहीं बनती। मुझे बिल्कुल वो सिमंगल सुमन सिंह की जो कविता है कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा। तो निश्चित तौर पे हमारा काम जो है वो चलना है। और अब जो प्रीलिम्स है वो अब थोड़ी सी, जो हम अभी तक जो रेस्ट स्टेट में जा चुके थे, अब हमें मोशन स्टेट में आना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रीलिम्स नजदीक आ रही है। अब हमारे पास लगभग जो है वो 100 दिन के आसपास बच रहे हैं, और हमें इन आने वाले दिनों को स्ट्रेटेजिकली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि हमने जो चीजें पढ़ी है उसे हम क्या करें, अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में इंटरप्रेट दे सकें। देखिए, हमेशा से एक चीज रही है कि जो प्रीलिम्स रहा है वो एक शॉर्ट टाइम्स देयर आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट। एक होता है जिनके लिए प्रीलिम्स बिल्कुल भी हर्डल नहीं होता, वो हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, दे वेंट टू द पेपर, और वो मेंस में मतलब उनकी कहीं इशू रहती है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर दोज, वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं इश्यूज रहती है, कहीं ना कहीं वो प्रीलिम्स में ही अटक जाते हैं। तो प्रीलिम्स की जो नेचर है और मेंस का जो नेचर है, दोनों नेचर में बहुत अलग है, बहुत डिफरेंसेस है। तो आपका स्टडी पैटर्न कैसा है, आप किस तरीके से पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी मैटर करती है चीजें कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं एग्जाम को लेके। प्रीलिम्स को लेके हम आपके साथ जो है आने वाले कुछ दिनों में हम ये करेंगे कि अब हमने, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग जो है वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वी आर प्रिपेयर्ड। तो ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, इट्स अ कंप्लीट फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम आवर साइड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उन सारे इंपॉर्टेंट जोन्स को, जिन जोन से क्वेश्चंस यूपीपीसीएस पूछ रहा है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, हम उन जोन्स को क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। इट्स जस्ट अ रिवीजन क्लास, जहां पे हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हमें अभी चीजों को देखना है, हमें इन लिमिटेड डेज में किन किन चीजों पे फोकस करना है, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बात करें। प्रीलिम्स का जैसा कि आपको पता है कि एक नॉर्मल जो डेज में हम प्रिपेयर करते हैं और अभी जो हमारी प्रिपरेशन होगी, इन दोनों में क्या है, एक रफली हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि वी आर नाउ ऑन द एज। ना अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं। एक बार जरा फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। अगर हम देखें यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को, ट्रेंड एनालिसिस को, हमने आपके साथ जो है 2016 से लेकर 2020 की पीवाईक्यू सीरीज भी डिस्कस की है, और ये कंटिन्यू फर्दर है। तो हम आपको स्पेशली बता रहे हैं कि किन जोन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेगुलरली कहां से कितना क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और फिर उसके बेसिस पे कि कौन से जोन है जहां से क्वेश्चंस देखने को मिले। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको मैंने लास्ट सेशंस में हमने ज्योग्राफी करी है, ज्योग्राफी की पीवाईक्यू हमने देखी है, और ज्योग्राफी में आपने देखा था एवरेज। मैंने आपको कहा था कि हर साल लगभग आपको 20 से 22 क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्योग्राफी में एवरेज देखने को मिलते हैं। एवरी ईयर यू विल फाउंड कि 20 से 22 क्वेश्चन तो आपकी ज्योग्राफी में बनते ही बनते हैं। देन यू विल सी कि एनवायरमेंट का जो सेक्शन है वो भी आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिलते हैं। दोनों को अगर आप देखेंगे तो 30 to 35 क्वेश्चन इज जस्ट सेम फ्रॉम आपका ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट वाला पोर्शन। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो साइंस वाले पोर्शन से आपकी जो है लगभग एवरेज जो है 15 to 20 क्वेश्चंस जो है वो साइंस एंड साइंस टेक कवर करती है। किसी साल 20 से ज्यादा भी रहे हैं, किसी साल 20 से कम भी रहे हैं, पर एवरेज जो हमारा जोन रहा है वो साइंस का और साइंस टेक का इंक्लूड करके ये लगभग यहाँ रहता है। वही जो सबसे वाइटल इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री है और आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, बेसिकली जो राष्ट्रीय आंदोलन का पेज है, दोनों को मिला के हर बात आपको हर साल एवरी ईयर यू विल फाउंड कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन एवरेज आपके यहां से बन जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मोस्टली वेटेज वाले जो आपके पोर्शन है यही है। इसके बाद आप देखेंगे कि पॉलिटी में भी आपको लगभग 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो एवरेज जो है वो उसके आसपास रहता है, 15 से 20 के एवरेज में आपको पूछा जाता है।
वही इकोनॉमी की तो वो 10 से 15 के आसपास बातें रहता है। बाकी जो एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका होता है दैट इज द करंट अफेयर्स, जहां आपके 20 से 22 क्वेश्चन यहां भी आपको लगभग देखने को मिलते हैं। एवरेज 20 होता है करंट अफेयर्स के अंदर में। यानी कि दीज आर द इंपॉर्टेंट सेगमेंट अगर हम देखें अपने प्रिपरेशन को लेके। दैट इज आपकी ज्योग्राफी इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का सेगमेंट हम देखेंगे। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज आपके 30 से 35 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाते हैं। वही अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हिस्ट्री टेक्स्ट 20 to 25, सेम वे द साइंस आपकी जो है 20 to 25 एंड द करंट अफेयर्स आपके जो है ये भी लगभग 20 to 25 एवरेज आपकी यहाँ पे बन जाती है। यानी अगर आप इन तीनों को कंक्लूड कर देंगे तो एवरेज आपके 100+ जो है वो सीधा यहां से आपके जो है क्वेश्चन क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। यानी कि हमारी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी में जो सबसे प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो इन्हीं सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। और इसमें अगर आप पॉलिटी को इंक्लूड कर देंगे तो आपके जो है वो 120+ यहाँ पे क्या हो जाते हैं देखने को मिलते हैं। जनरली आपको पता है कि करंट आपके जो कट ऑफ होते हैं यूपीपीसीएस में 110 से लेके 130 के बीच का आपका रहता है लास्ट 125 वे सिक्योर्ड। तो अब ये चीजें हैं कि आपकी जो टारगेट स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो लगभग आपके 110 से 120 स्ट्राइक करनी है। तो इट वाज अ वेरी गुड इनफ आपको वहां पे करना पड़ेगा। एक टफ स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी और एक काफी जो है माइंड तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि कहां से क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे यूपीपीसीएस की बात करेंगे तो यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ना वो लगभग आपके जो है 50 to 60% क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चन जो एकदम माइल्ड लेवल के होते हैं। 20 to 30% क्वेश्चन काफी इजी होते हैं और लगभग 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी क्या होते हैं टफ होते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा कि जो जनरल जो क्वेश्चंस का जो नेचर होता है यूपीपीसीएस का वो इजी टू माइल्ड ही होता है। अभी भी पेपर आपको लगभग इसी जोन में देखने को मिलता है। तो हमें ये क्या करनी है, हमें ये करनी है कि हमें उन जोन्स को सेग्रीगेट करना है, देखना है कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और वो मैं आपको पीवाईक्यू के थ्रू बता रहा हूं कि जो जोन्स। और आने वाले इस सीरीज में हम क्या करेंगे डेली बेसिस पे इसको डिस्कस करेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चंस आए हैं और ये आपकी सबसे स्पेसिफिक जोन है जहां पे आपको प्रिपेयर करनी है। तो आप उस जोन को क्या करेंगे बहुत तरीके से प्रिपेयर करेंगे, चीजों को अच्छे से देखें। तो ओवरऑल आपको जो पेपर की एनालिसिस आप करते हैं, पेपर को आप देखते हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने बार बार एक चीज आपको कही है कि जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वी गो विद द टू थिंग। वन थिंग इज व्हाट कि हम उसकी सिलेबस देखते हैं, सेकंड वन की हम उसकी पीवाईक्यू देखते हैं। सिलेबस हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पीवाईक्यू भी हमें बहुत इजीली देखने को मिलता है। तो हम इस एग्जाम को समझने में तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हमें इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है ये हमारे लिए क्या होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ द सेम वे अगर आप सीसेट के पेपर को देखेंगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो है सामान्य हिंदी जो बेसिकली वो लगभग हर साल आपको 20 क्वेश्चन वहां पे एवरेज देखने को मिलता है। इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 15 का एवरेज होता है, किसी साल आपको 13, किसी साल आपको 9 भी देखने को मिला है, बट एवरेज यहाँ पे 15 आपका होता है, 30 यहाँ पे होता है। क्वालिफाइंग नेचर होता है 20 यहाँ पे आपका होता है। एंड द सेम वे आपकी वर्ड, लेकिन यहाँ पे आपकी क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हर्डल तो नहीं है। इसे हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे कि कैसे हम सीसेट को अप्रोच करेंगे फॉर द यूपीपीसीएस। बट हमारे लिए यूपीपीसीएस में जो सबसे टफेस्ट पार्ट है दैट इज द जीएस वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ कटअप भी बहुत ज्यादा है और हमारे लिए क्या है सब्जेक्ट डायमेंशंस भी बहुत ज्यादा है। तो इन सारी चीजों को इन सारे सेगमेंट पे हम करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अभी इनिशियल स्टेज पे ही यूपी स्पेशल को लेके पीछे पड़े होते हैं, पर अगर आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल्स के क्वेश्चंस यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में आपको नहीं एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड इफ यू आर फ्रॉम यूपी तो आपको 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ पे सीधे ऐसे ही बन जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन आसान होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। तो आपकी फोकस प्राइमरी फोकस आपके जो है वो कोर सब्जेक्ट पे होनी चाहिए, आपकी ज्योग्राफी पे, आपकी पॉलिटी पे, आपकी इकोनॉमी पे, ठीक है। दीज आर द कोर एरियाज जहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। हम आपके साथ इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, हमारी जो ये सीरीज आएगी 100 डेज प्रोग्राम की, यहाँ पे हम आपके साथ कंप्लीट जीएस जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। कंप्लीट जीएस की आपकी कवरेज होगी। डेली आपको जो है 1 आवर की सेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इस 1 आवर की सेशन में हम आपको डेली जो है क्या करेंगे एक पीडीएफ के थ्रू आपको रिवाइज कराएंगे। बेसिकली इसमें कुछ पढ़ाने जैसी बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, जस्ट थिंक कि आपको लगेगा कि आप रिविजन कर रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा कि आप अल्टीमेटली आपको ये लगने लगेगा यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। उस बेस पे हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमारी सेशन समाप्त होगी उसके बाद हम उस पर क्या करेंगे हर टॉपिक के ऊपर में, मतलब जैसे हमारा कंप्लीट होगा हम हर सब्जेक्ट का लगभग 200 क्वेश्चन तो 250 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या करेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे। जो सेशंस आपकी होंगी उसकी फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी अवेलेबल हो जाएगी। ये जो सेशन आपकी होने वाली है कंप्लीटली फ्री होने वाली है,
कंप्लीटली आपके यूट्यूब के ऊपर आएगी और आपको डेली फ्री जो है पीडीएफ मिल जाएगी। आप उस पीडीएफ को जो है वो प्रिंट आउट करके पढ़ भी सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। ये जो आपकी सीजन है इट्स रिवीजन सीरीज, और इस रिवीजन सीरीज में आप इसको एक क्रैश कोर्स की तरह समझ सकते हैं, बट इट्स कंप्लीटली फ्री टू यू। इसकी कोई चार्जेस या कोई ऐसी चीजें नहीं होगी इनमें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये रहता है कि सर उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इनपुट्स होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे घटना चक्र की हो, ज्यादातर लोग परीक्षा वाणी फॉलो करते हैं, उन सारी चीजों को क्या करेंगे हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, वो सारे टर्म्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। हालांकि आपको पता है कि अब जिस तरह से बोर्ड जो है वो क्या है, मूड में आ चुका है। अभी जिस तरीके से आपकी क्वेश्चंस पेपर अभी जस्ट आड़ो में आपने देखा था कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के किस नेचर का पूछा गया था, तो अब तो परीक्षावाणी हो या आपकी घटना चक्र हो, दे डोंट टेक टू मच इंपॉर्टेंस नाउ डेज, बट स्टिल देयर आर समथिंग जो वहां पे कुछ ना कुछ तो है ही, बहुत कुछ है। हम उन जोन से चीजों को निकालेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें उसको करना है, कहां से करना है, बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो पीवाईक्यू एनालिसिस की सीरीज है वो तो चल ही रही है, साथ में कंटिन्यू हो रही है, और आपकी जो है करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो भी क्या होगी, कंटिन्यू होगी। तो करंट अफेयर्स इस आपकी चलेगी, पर ये इसके सेग्रीगेट होकर चलेगी, अलग से चलेगी, और पीवाईक्यू की सीरीज भी आपकी साथ में चलेगी। पीवाईक्यू करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि किस जोन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपने देखा भी है यूपीपीसीएस में कि कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए, सीधा रिपीट नहीं होता है, बट उसी जोन से रिपीट हुआ है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जब आप पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करते हैं तो आपको पता होता है एग्जैक्टली में कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, कैसे आएगा, और हमें क्या अप्रोच अपनी जो है रखनी है इस चीज को लेकर। तो दिस इज ऑल द आपका यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है, जो इसके अंतर्गत हम इन सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। नाउ द थिंग इज कि हमारी जो क्लासेस होंगी यहाँ पर आपके जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कि हम लगभग जो हमारी टारगेट होगी इस सीरीज के अंदर में, हम पॉलिटी को लगभग 15 दिन के अंदर में कवर कर लेंगे, हम ज्योग्राफी को 20 डेज के अंदर कवर करेंगे, इन्वायरमेंट को 10 डेज के अंदर कवर करेंगे, साइंस को 15 डेज के अंदर कवर करेंगे, एंड द सेम वे आपकी हिस्ट्री 25 डेज, क्योंकि इट्स टेक अ लॉन्ग आपके जो है सिलेबस, इकोनॉमी इन द 10 डेज, और सेम इसी तरीके से हम रेस्ट को क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। बाकी आपकी जो सेल्फ स्टडी बुक है वो तो चली गई, लेकिन साथ में हमारी नोट्स आपको जो है वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ये जो नोट्स होगी जो आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो आपको कंप्लीटली फ्री मिल जाएगी। तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, साथ में रिवाइज कर सकते हैं, या आपने जो अपनी सेल्फ नोट बनाई है उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जिन जिन टर्म्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उसको आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, दैट विल द वैल्यू एडिटेड टू योर आपके जो है वो प्रिपरेशन को। ये सारी चीजें हैं आपको जो आपको हमारे साथ इन सीरीज में आपको देखने को मिलेगी। प्रीलिम्स के लिए हमेशा से एक हमें स्ट्रॉन्ग अलग स्ट्रेटजी बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि प्रीलिम्स इज समहाउ देयर इज सम कॉन्सेप्चुअल, देयर इज अ ब्लेंड ऑफ आपका स्टैटिक। तो स्टैटिक होता है और कॉन्सेप्चुअल दोनों की ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस आने लगी है। पहले बहुत ज्यादा स्टैटिक होती थी, सीधा रटते थे, आंसर करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब पूरी तरीके से केवल रटने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड सम चीजें। तो इन सारी चीजों को हम करेंगे पूरी तरीके से, फुल्ली हम इस सीरीज में इन सारी चीजों पे बात करेंगे कि हम प्रीलिम्स को लेके क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें प्रीलिम्स को क्लियर करना है। एंड आई मस्ट एकदम मैं आपको इस चीज को लेके बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस दिन आपकी ये सीरीज कंप्लीट होगी, ये विल हाई द हाई कॉन्फिडेंस, आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आपने बहुत सारी चीजें नई एडिड कर ली है, बहुत सारी चीजें आप नई सीखी है। ये जो सीरीज अभी हमारे साथ कंटिन्यू होगी, इसको बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए, एंड देन विद द टाइम आपको ये समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, बिल्कुल ये फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए, पर इसकी वैल्यू एडिशन आपको समझ में आएगी विद द टाइम। तो ये सारी चीजें थी जो हमें आपके साथ आज के इस सेशन में डिस्कस करनी थी। रेस्ट हमारी बाकी जो सीरीजेस हैं वो कंटिन्यू होंगी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, और बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों में दोस्तों में शेयर करिएगा। कल से आपकी जो है ये वो 100 डेज प्रोग्राम सीरीज की जो है वो पहली लेक्चर मेरे साथ आपको मिलेगी ज्योग्राफी में, एंड देन वी विल कंटिन्यू द फर्दर विद द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो बिल्कुल जुड़े रहिए टेस्ट साथी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी हमारे साथ एक्टिव फॉलोअर के रूप में बने हुए हैं, और हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।